अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं और एक मरतबा पीएम मुज़म्मिल साहब का एक बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। वाक़या है हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का। चलो सुनते हैं इस बयान को। हजरत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान दाखिल जब हो रहे हैं दरबार में, शाहाना अंदाज से दाखिल हो रहे हैं। जरा सीना भी तान लिया, बाजुओं को भी जरा उठा लिया, न्याम की तलवार को हाथ में उठाकर पकड़ लिया। ऐसे दाखिल होने के अंदाज को देखकर ही बादशाह का पित्ता पानी हो गया, क्योंकि बादशाहों के दरबारों में नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत ऐसे जाना इधर से आज भी चल रहा है ना। आज भी तो सियासी लोगों के पैर पड़े जा रहे हैं, सजदे किए जा रहे हैं। इस्लाम से बाहर का ये अमल है तो हमें कोई जरूरत नहीं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लना अमालुना वलकुम अमालुकुम। ये क्या हो रहा है? ऐसे मालूम होता है जिनके सामने हम हाथ बनकर खड़े हो रहे हैं और जिनके सामने हम सर झुका रहे हैं वो जन्नत के भी मालिक हैं। वो तो किसी चीज के मालिक नहीं है, वो किसी चीज के मालिक नहीं है। हम जैसे मोहताज हैं अल्लाह के, वो भी वैसे ही मोहताज हैं। बस जरा पैसा उनके पास ज्यादा होगा, पैसा हमारे पास कम है, लेकिन मेरा रब उनको भी 3 वक्त खिला रहा है तो हमको भी 3 वक्त खिला रहा है, बल्कि गरीबों को तो और ज्यादा खिला रहा है। जो चाहे वो खिला रहा है। जैसे जैसे अल्लाह सबको सेहत अता फरमाए, अमीर को भी सेहत अता फरमाए, गरीब को भी सेहत अता फरमाए, शहरी और खरिये वाले को भी सेहत अता फरमाए। लेकिन दौलत बढ़ती है तो बीमारियां भी सोहबत इख्तियार कर लेती है। दौलत बढ़ती है तो बीमारियां भी सोहबत इख्तियार कर लेती हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। हुज़ैफ़ा दाखिल हुए, सीधा जाकर बादशाह के सामने खड़ गए। बादशाह ने कहा, कौन हो तुम? नाम नहीं बताया कि हम हुज़ैफ़ा हैं, यमान के बेटे हैं। बताया कि हम अल्लाह के बंदे मोहम्मद के गुलाम हैं। यही तारुफ है, यही इंट्रोड्यूस है, यही हमारी पहचान है। कौन है मोहम्मद, कौन है अल्लाह? बादशाह ने पूछा, अरे ये पूरी कायनात को जिसने पैदा किया वो अल्लाह है, और इस पूरी कायनात को जिसके सदक़े में पैदा किया वो मोहम्मद है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का तारुफ देखो कैसे कर रहा है एक आशिक ये बंदा। ये पूरी कायनात को जो पैदा किया वो अल्लाह है, जिसके सदक़े में पैदा किया वो मोहम्मद है। अच्छा, मोहम्मद कौन है? वो बंदा है, बशर है, इंसान है, नबी है, रसूल है, आखिरी। अच्छा, तुम उनसे मोहब्बत करते हो? मोहब्बत पार करके मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत पार करके मोहब्बत करते हैं। हम अपने आप से भी बढ़कर उनसे मोहब्बत करते हैं, तभी जाकर हमारा दीन मुकम्मल होता है। बादशाह के सामने अल्लाह ऐसे जज्बात और हकीकतों के खतरे हमको अता करे। छोटों के सामने हक बयान करने वाला बहादुर नहीं होता, वो सामने वाले के पास कुछ पावर हो उसके सामने हक बयान करना ही हक होता है। कहाँ है वो? मदीने में, मक्के में पैदा हुए, मदीने में हिजरत करे, उनका इंतकाल भी हो गया, दीन मुकम्मल हमको देकर चले गए। तो तब बादशाह ने एक एतराज़ किया, क्या तुम्हारे मोहम्मद ने तुमको बादशाहों के दरबार में जाने का तरीका नहीं सिखाया?
हुज़ैफा ने कहा कि हमारे मोहम्मद ने हमको क्या सिखाया, तुझे क्या मालूम है, तू इस्लाम तो कबूल कर ले, तुझे भी मालूम हो जाएगा मोहम्मद ने क्या क्या सिखाया। हुज़ैफा ने पूछा, अचानक बीच में ये सवाल क्या आ गया कि दाखिले का अंदाज क्या सिखाया। हमारे मोहम्मद ने कहा कि किसी के घर जाओ तो पहला कदम रखो। हमारे मोहम्मद ने कहा कि तुम्हारा अपना हो तो सलाम करो। मैंने सीधा पैर तो रखा, तू अपना नहीं, मैंने सलाम नहीं किया। तो उस बादशाह ने कहा कि दरबार में दाखिले का अंदाज होता है, सर झुकाकर दाखिल होना है। हजरत हुज़ैफा ने कहा कि हमारे मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी और के सामने सर झुकाया नहीं जाता। अब खड़ के बात करते करते हुज़ैफा ने कहा कि हमारे मोहम्मद का ये सबक है कि बात करने वाले दोनों एक लेवल पर हो। तुम बैठे हो, हम खड़े हैं, या तो हमको बैठने का मौका दे दो या तो तुम भी हमारे साथ खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। हमें नमाज में ऐसा हाथ बनने नहीं आता। तुम्हें मेरे बोलकर दर्द हो रहा है। अच्छा बैठ जाइए, बादशाह ने कहा कि बैठ जाइए। हुज़ैफा ने कहा तू कुर्सी में और नीचे तोल कर देखा जाए तो हमारे सामने तू नीचे भी बैठने के लायक नहीं है। हुज़ैफा का है क्या हम मुसलमान हैं, उठाकर देखो किताब, वाकया मिलेगा इसमें, बड़ा मजा आता मौलाना पढ़ते हुए। तू ऊपर हम नीचे। हमारा नबी तो हमारे साथ हमको वहां बिठाता था, हमको जहां हमारा नबी बैठता था, जबकि उसकी पहुंच अर्ज पर ही नहीं अर्श पर भी है। वो हमको वहां बिठाता था जहां वो बैठता था। अखलाक नबवी का क्या कहना। नहीं, फिर क्या, तुम्हारे लेवल पर कुर्सी बिछाओ। हम आए नहीं, बुलाया गया है। हम दरबारों में जाते नहीं, सुभान अल्लाह, और जाना भी नहीं दरबारों को। पहले भी दरबार वैसे थे, आज भी दरबार वैसे हैं। दरबारों की कुर्सियों में आज भी फिरौनियत नजर आती है। दरवाजे और दरबारों में जाना छोड़ो, दुम दामन पकड़ना छोड़ो। खुद कमा कर खाते हो तो अपने अंदर गीरत, मान, मर्यादा पैदा करो। बाप का दामन थामो, इमाम का दामन थामो, मुअज्जिन का दामन थामो। जिसके सीने में अल्लाह का कलाम और नबी का फरमान है उसका दामन थामो। मैं फिर कहता हूँ, किसी को जलील मत करो। सलाम के हद तक रखो, मुसाफे के हद तक रखो, मुआनके के हद तक रखो। इतना आगे न बढ़ाओ कि तुमको उसके बारे में तुमको अल्लाह के दरबार में जवाब देना पड़े। हुज़ैफा कहते हैं हम आए नहीं साहब, बुलाए गए हैं। हम जाते नहीं दरबार में। जैसे मोहम्मद का दरवाज़ा मिल गया, उसके सामने हर दरवाज़ा जूतों की हैसियत रखता है। हमने नबी के दरवाजे पर पहुंचे हुए लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ए लाया जाए कुर्सी, कुर्सी लेकर लेवल में बैठकर बात कर रहे हैं। अच्छे अच्छे बादशाहों को झुकाया सहाबा ने, मगरूरों के गुरूर को तोड़ा सहाबा ने। ये क्या हाथ में तलवार? बादशाह पूछता है। उन्होंने कहा कि ये हमारी जीनत है। वो इत्तेफाक से तलवार टूटी हुई थी। टूटी हुई थी तो बादशाह ने मजाक किया, टूटी हुई तलवार रखकर ये शान। तलवार टूटी हुई है, शान सर चढ़कर बोल रही है। आशिकान रसूल को मुंह देखकर कोई बचा नहीं।
हम गुलामों से बचता नहीं तो सहाबा से क्या बचेगा? हम गुलामों से बचा नहीं तो सहाबा से क्या बचेगा? बादशाह ने एक छोटा सा तंज किया, ये हाथ में क्या है? ये हमारी शान है। वो भी टूटी हुई रखा, ये शान। उन्होंने कहा तूने तलवार देखा है, तलवार थामने वाले हाथों का पावर नहीं देखा है। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। असल कमाल तो अल्लाह के फजल और नबी के सदक़े के बाद बाजुओं का होता है दीवाने, तलवार का नहीं। यकीन न आए तो सलामत तलवार तू लेकर आजा, टूटी हुई तलवार में, फिर देखा जाएगा क्या हुआ रंगा वो बादशाह का हाल। हुज़ैफा की गुफ्तगू पर कभी कभी तो मुझे उस बादशाह की उस हालत पर तरस भी आता है। क्या हुआ रहेगा? अरे अकेले साहब मैदान में, दरबार में अकेले, साथी एक थे, उनको भी वहां रोक दिया गया। खाने का वक्त हो गया, क्योंकि बुलाए गए ना, खैदी बनकर तो नहीं आए, बातचीत हो रही थी, बुलाए गए। तो खाने का वक्त जैसे हुआ तो बादशाह ने कहा कि गुफ्तगू रहेगी, पहले खाना खा लें हम। अब खाने के लिए जब बैठे, सब बैठे, पहले से तो कुर्सी आ गई थी, बैठ गए थे। खाना खाते खाते हजरत हुज़ैफा के हाथ से एक लुक़मा गिर गया। बाजू उनके साथी भी बैठे थे। इश्क में जब डूब जाते हैं तो कोई नजर नहीं आता, इश्क में जब डूब जाते हैं तो कोई नजर नहीं आता। इस पर मुझे हुज़ैफा याद आ गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। खाते खाते लुक़मा गिर गया। अब हजरत हुज़ैफा लुक़मा उठाकर पाक करके खा रहे हैं। नबी ने उसी वक्त कहा था दस्तरखानों में गिरे हुए लुक़मे उठाकर खा लिया करो, ये भी अल्लाह का रिज़्क़ है। इस अमल से खुदा इतना खुश होते हैं। ये अमल कोई मामूली अमल नहीं है, जन्नत के हूरों का मेहर बन जाता है। मेहर का तो मालूम क्या, पहले ये बोल रहे बाबा दुनिया की जो रुकत मेहर दिए कि नहीं दिए की। गिरा हुआ दस्तरखान में बाई चांस लुक़मा गिर जाता है और वो पूरा माहौल पाकीज़ा है, गिरा हुआ लुक़मा गंदा भी नहीं हुआ, उठाकर खा सकते हैं, तो ये उठाकर खा लेना नबी का फरमान। अमल करेंगे उसके वास्ते गिरनानी का को बोल को नबी नीचे बैठ को खाओ बोले सो खड़ को खा रहा है। जमाना कैसा है कि वैसा चलना हजरत। फिर खड़को मूदता हूं, खड़को मूद। जमाने के साथ नहीं चलना, इतने अल्लाह रसूल के बन जाओ कि जमाना तुम्हारे साथ चले। बाजू वाले सहाबी दोस्त हुज़ैफा के कहते हैं हजरत बादशाह का दस्तरखान नहीं है, एक रोटी का टुकड़ा गिर गया तो तुम्हें उठा को खा रही। कितने रोटियां ही देखो यहाँ। हुज़ैफा उन्होंने बोले सो आहिस्ता। हुज़ैफा जवाब दे रही जोर से। उन्होंने बोले आहिस्ता। हजरत हुज़ैफा जवाब दे रहे जोर से, चुप। अत्रुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमक़ा। मैं नबी की सुन्नत इन अहमकों की वजह से छोड़ दूं? अत्रुकु सुन्नत रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहाउलाइल हुमक़ा। क्या मैं नबी की सुन्नत को छोड़ दूं इन अहमकों की वजह से? मुझे कोई नजर नहीं आता, आता तो अल्लाह नजर आता है, अल्लाह का रसूल नजर आता है, उसका फरमान नजर आता है। मैं वही करूंगा मेरे नबी को जो पसंद है। दरबारों का कानून नहीं, मुझे मेरे नबी का कानून है। यहाँ मैं अचानक बात को रोकता हूँ। अल्लाह मेरे
वक्त में बरकत दे। वाक़ईतन बहुत सारी अहम बातें आई, अचानक बिल्कुल बीचों बीच में मैं अपने उन्वान को रोक रहा हूँ। सोहबत बाउलिया पर बात आते आते यहाँ तक आ गई। आइंदा जुमा आप हज़रात की खिदमत में इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ अर्ज़ करूँगा। तमाम हज़रात माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन बयान था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले बयान में। अस्सलाम।